नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके समक्ष हिंदी व्याकरण अध्याय संख्या 11 और इस अध्याय का नाम है विराम चिन्ह लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये पाठ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर कराएंगे। प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 2, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न 3, प्रश्न सूचक
प्रयोग चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तर प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 2, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न 3, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तर, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 4, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है।
तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 4, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे चिन्ह और उसके नाम, विराम चिन्ह और उसके नाम। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, चिन्ह, नाम। विराम चिन्ह एवं उनके नाम। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोष्ठक। कोष्ठक, इसे कहेंगे कोष्ठक। नंबर 2, अल्प विराम, नंबर 2, इसे कहेंगे पूर्ण विराम। नंबर 1, इसे कहेंगे अल्प विराम। नंबर 2, इसे कहेंगे पूर्ण विराम। नंबर 3, इसे कहेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम। नंबर 4, इसे कहेंगे आश्चर्य सूचक। आश्चर्य सूचक चिन्ह। नंबर 5, इसे कहेंगे
योजक चिन्ह। नंबर 1 इसे कहेंगे अल्प विराम। नंबर 2 इसे कहेंगे पूर्ण विराम। नंबर 3 इसे कहेंगे अर्ध विराम। नंबर 4 आश्चर्य सूचक चिन्ह। नंबर 5 योजक चिन्ह। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है पार्ट 11 विराम चिन्ह एवं उनके नाम याद करें एवं प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।